तो चलिए देखते हैं हम अब थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7 क्या है, देखिए ध्यान से, बाद स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या कह रहा है थ्योरम। इफ अ परपेंडिकुलर is drawn from the vertex of the right angle to the hypotenuse, then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या है एक बार और आप रीड कर लीजिए और मैं इसको समझा देता हूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बी जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री है, उस पर मैंने एक साइड मैंने ऐसी हाइपोटेन्यूज पे खींची जिससे आपका 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, ठीक है। और यहां पर जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उससे क्या हुआ कि जो ये छोटा वाला यानी कि ए बी सी, इसको हम डी पुट कर देते हैं यहां पे, ए बी डी जो सिमिलर हो ए बी सी के और बी डी सी जो सिमिलर हो ए बी सी के, यानी कि जो छोटे वाले दोनों ट्रायंगल हैं ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होने चाहिए। उसके बाद हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये और ये दोनों एक दूसरे के भी सिमिलर हों। तो यहां पर देखिए स्टेटमेंट को देख लीजिए, एक बार लिखा हुआ है इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स विच ऑफ द राइट एंगल, यानी कि जो राइट एंगल है ये आपका, टू दी हाइपोटेन्यूज, ये देखिए हाइपोटेन्यूज पे आया, देन ट्राइंगल्स ऑन द बोथ साइड्स, जो ट्राइंगल बन रहे हैं बोथ साइड, इधर और यहां दोनों साइड जो ट्राइंगल बन रहे हैं, ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। होल ट्राइंगल एंड, यानी कि दोनों जो ट्राइंगल हैं ये होल ट्राइंगल के सिमिलर हैं, एंड ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के भी ट्राइंगल है। ये तीन चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसमें गिवन क्या है भाई, गिवन है एक ही चीज कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। आप इसको और भी थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है। अब आइए यहां पे प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ करना है, देखिए ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी के, क्लियर। और फिर उसके बाद ट्राइंगल बी डी सी आपको सिमिलर करना है ट्राइंगल ए बी सी के, सेकेंड आपका। और थर्ड एक और प्रूफ करना है आपको कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल बी डी सी के। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब ये तीनों प्रूफ करने हैं, ए बी डी सिमिलर ए बी सी के करना है, फिर उसके बाद बी डी सी सिमिलर करना है ए बी सी के। फिर अब सुनिए, अगर ये दोनों ट्राइंगल इस सेम ट्राइंगल के सिमिलर हो जाते हैं तो ये और ये एक दूसरे के भी तो सिमिलर होंगे, तो तीसरा वाला तो हमारा इन दोनों से ही प्रूफ हो जाएगा। आइए चलते हैं यहां से ए बी डी को इसके और बी डी सी को इसके, यानी टोटल ए बी सी के ट्राइंगल के हम सिमिलर करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आराम से समझना है, इसके टोटल कंसेप्ट को समझना है। इस टोटल कंसेप्ट पे आपके दो और थ्योरम बेस्ड हैं, इसके आगे के 6.8 और 6.9, और जितने भी इसके आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है टोटल इस थ्योरम पे ही बेस्ड है। तो आराम से समझिए बिल्कुल इसके सारे कंसेप्ट को, और जितने कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे उतने ही क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और देखना है प्रोसेस की मैं किस तरीके से इसको प्रूफ कर रहा हूं। आइए चलिए सबसे पहले प्रूफ करते हैं, यहां पर ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये देखिए दो मैंने ट्राइंगल ले लिए ए बी डी, यानी एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल ले लिया मैंने, ठीक है ना, ए बी सी। अब देखिए इसमें एंगल ए जो है वो एंगल ए के इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों कॉमन है, ये देखो कॉमन है ना, यानी कि जो ट्राइंगल आपका ए बी डी है, ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़े वाला ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों में ये एंगल आ रहा है, देखो, ठीक है। उसके बाद एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी के है। अब देखिए एंगल जो डी है ये वाला, अब हम इसको क्या करेंगे, मेरी बात एक बात ध्यान से सुनना, एंगल डी पर दो एंगल बन रहे हैं बट दोनों ही 90 डिग्री हैं। एक तो बन रहा है ए बी डी और एक बन रहा है एक बन रहा है सी डी बी, दो एंगल एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं। तो यहां पर हमेशा याद रखिएगा कि जब एक एंगल पर मतलब एक पॉइंट पर दो एंगल बनते हैं तो हम ना इसको सिंगल लेटर में शो नहीं कर सकते। तो चलिए एक बार इसको क्या करते हैं
कि इसको पूरा लिख लेते हैं एंगल ADB। अब देखिए इससे पता चलता है ADB कि मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू एंगल ABC। अब देखिए ट्रायंगल बी पर भी तो आपके दो एंगल बन रहे हैं, तीन एंगल बन रहे हैं, सॉरी, एक तो आपका बन रहा है ये एंगल, एक आपका बन रहा है ये, और एक आपका बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो इस तरीके से जब किसी एक पॉइंट पर, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये भी आपका कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट से ही बिलोंग करता है। जब एक पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा आपके एंगल बनते हैं तो उस एंगल को कभी भी सिंगल लेटर से शो नहीं किया जाता, जैसा कि मैंने इसमें और इसमें, क्योंकि ए पॉइंट पर आपका सिंगल एंगल बन रहा है ए, तो मैं शो कर सकता हूं सिंगल लेटर से, लेकिन यहां पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि डी पर भी आपके दो एंगल बन रहे हैं और बी पर आपके तीन एंगल बन रहे हैं। तो मैंने इसीलिए टोटल शो किया, तो पता चलता है कि मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं। आइए चलिए, अब यहां पे ये प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ABC के बाय एंगल से। ये देखिए भाई, फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया। हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, अभी आगे काम आएगा ये, हम इसका फायदा उठाएंगे। सिमिलरली आते हैं, सिमिलरली, अब सिमिलरली ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। अब देखिए नीचे वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल BDC के साथ ABC, वही सेम। अब यहां पर एंगल जो C है इज इक्वल टू एंगल C के है, नीचे जो BDC वाला ट्रायंगल है उसमें जो ये एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल ABC और BDC दोनों में कॉमन है। तो देखिए मैंने यहां पुट कर दिया कॉमन, यहां लिख लो आप, कॉमन है, ठीक है ना। अब यहां पर आते हैं, यहां पर एंगल BDC के अंदर जो ये एंगल है आपका 90 डिग्री का, तो मैं लिखूंगा BDC, एंगल का नाम क्या है BDC इज इक्वल टू एंगल, अब ये देखिए इसमें आपका 90 डिग्री का एंगल कौन सा बन रहा है, वही सेम ABC, तो यहां पे लिख देंगे एंगल ABC बोथ 90 डिग्री। चलिए भाई, यहां पर भी आपका ट्रायंगल BDC सिमिलर हुआ ट्रायंगल ABC के, अगेन बाय एंगल। अब देखिए इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। देखिए हमारा फर्स्ट भी प्रूफ हो गया, सेकंड भी प्रूफ हो गया, अब थर्ड आता है। तो थर्ड के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या करेंगे कि जब ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट में जब ABD सिमिलर है ABC के और BDC भी सिमिलर है ABC के, जब ये दोनों कॉमन ट्रायंगल के सिमिलर है तो ये दोनों भी एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। देन ट्रायंगल ABD इज आल्सो द सिमिलर ऑफ ट्रायंगल BDC। क्लियर? तो ये आपके तीनों प्रूफ हो चुके हैं। यहां पर देखिए इस कंसेप्ट पे और भी आपके दो थ्योरम हैं, जितने भी थ्योरम इस टोटल चैप्टर के अंदर हैं 6.1 से लेके 6.9 तक जितने भी थ्योरम्स हैं टोटल अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आप एक एक थ्योरम को देखिए, सारे थ्योरम को देखकर आप अपने कंसेप्ट को बिल्ड करिए। आप देखिएगा जब आपको थ्योरम्स 100% समझ आएगी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आपसे फाइंड होंगे, कुछ भी आप प्रूफ कर सकते हो। एक बार जितनी भी थ्योरम्स है आपको 100% समझ आनी चाहिए। मेरी वीडियो अगर समझ आई यानी मेरी क्लास समझ आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।